नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 4 अगस्त से 10 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस करंट अफेयर्स एमसीक्यू का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस के सबसे उम्रदराज गोल्ड मेडलिस्ट कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। हाल ही में ओलंपिक में टेनिस के सबसे उम्रदराज गोल्ड मेडलिस्ट नोवाक जोकोविच बने हैं। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने कार्लोस अल्काराज को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगर इस फाइनल मैच में कार्लोस अल्काराज जीत जाते मैच तो ये सबसे कम उम्र के ओलंपिक में टेनिस गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं, किंतु नोवाक जोकोविच ने अल्काराज को हराया और सबसे अधिक उम्र के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड राज्य ने। हाल ही में झारखंड राज्य ने मैया सम्मान योजना शुरू की है। जब झारखंड की बात हो रही है तो वर्तमान में झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम हैं, जबकि गवर्नर बने हैं संतोष गंगवार। संतोष गंगवार झारखंड के नए गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क चीन के पास है। गलत है, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है यूएसए के पास है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई उत्तर प्रदेश में है। गलत है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर है राजस्थान और चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश। तो उपरोक्त कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। दोनों कथन गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नृत्यांगना। यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्यांगना थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्य के 2 विद्याओं में इन्हें महारत हासिल था। पहला भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी में इन्हें महारत हासिल था। भारतनाट्यम दक्षिण भारत में नृत्य की प्रमुख शैली है, जबकि जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रमुख नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? सही उत्तर मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश संयुक्त रूप से पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक प्राप्त किया था, जबकि पीआर श्रीजेश जो थे भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे। इन्होंने हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने के बाद से संन्यास की घोषणा कर दी है। संन्यास की घोषणा करते ही पीआर श्रीजेश अंडर 19 हॉकी टीम के कोच बने हैं और मनु भाकर के साथ ये पीआर श्रीजेश ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक भारत @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस के लेखक कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है भारत @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। इस पुस्तक में सुब्रमण्यम ने कहा है कि यदि भारत 8% वार्षिक विकास दर बनाए रखता है तो वर्ष 2024 तक भारत की जो इकोनॉमी होगी $55 ट्रिलियन की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो ऐप का नाम क्या है? तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह हैं, इन्होंने नया ऐप लॉन्च किया है और ये जो नया ऐप लॉन्च हुआ है 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए लॉन्च किया गया है। तो वे 3 नए आपराधिक कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय सक्षम अधिनियम। और इसके लिए अमित शाह ने ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप का नाम है ई सक्षम, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन। ये चारों ऐप लॉन्च किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 6 दिवसीय राजकीय यात्रा पर किस देश में पहुंची थी? तो सही उत्तर हो जाएगा फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 6 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए इन 3 देशों की राजकीय यात्रा पर थी, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस। हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची जारी हुई है। इस सूची में रिलायंस जो है यह शीर्ष भारतीय कंपनी है, जिसे वर्ल्ड वाइड इसे 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान है LIC का, LIC का दूसरा स्थान है, जबकि यह वर्ल्ड वाइड इसका स्थान 95वां है। इस वर्ष फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। जब फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की बात हो रही है तो विश्व स्तर पर फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है वॉलमार्ट और दूसरे स्थान पर है अमेजन, जबकि भारत के तरफ से पहले स्थान पर रिलायंस है जिसका विश्व स्तर पर 86वां स्थान है। दूसरे स्थान पर है भारत की तरफ से LIC जिसका विश्व स्तर पर 95वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड को। हाल ही में पोलैंड को भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस निर्यात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक के साथ। हाल ही में भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। इसका उद्देश्य है सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 राज्यों में 781 किलोमीटर पर्यावरण अनुकूल राजमार्ग का निर्माण करना। इन 4 राज्यों में अर्थात 4 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य शामिल हैं, जिनमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहयोग से 781 किलोमीटर पर्यावरण अनुकूल राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए किसने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। जब राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम है रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में अशांति के बाद वहां गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश में वहां सिविल सेवा नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद से वहां के जो प्रधानमंत्री थे शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर वर्तमान में वो भारत में शरण ली हुई हैं, भारत में हैं और उनके स्थान पर वहाँ उस खाली शेख हसीना के इस्तीफा दे देने के बाद से अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। जब बांग्लादेश में अशांति की बात हो रही है तो वर्तमान में बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन किसे बनाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चला श्रीनिवासुलु सेठी को हाल ही में SBI का चेयरमैन बनाया गया है, जो पहले SBI के MD थे और इन्हें हाल ही में SBI का चेयरमैन बना दिया गया है। ये दिनेश कुमार खड़ा का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला पहलवान पेरिस ओलंपिक में फाइनल खेलने से अमान्य कर देने के बाद संन्यास की घोषणा कर दी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विनेश फोगट। हाल ही में विनेश फोगट ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी क्योंकि उन्हें पेरिस ओलंपिक में फाइनल खेलने से अमान्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगट जो है पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही थी और फाइनल में पहुंची थी। इस प्रकार फाइनल में किसी भी ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली महिला भारतीय पहलवान थी विनेश फोगट, किंतु उन्हें उनका वजन जो है 100 ग्राम ज़्यादा हो गया।
सो इसके कारण उन्हें फाइनल खेलने से अमान्य घोषित कर दिया गया और अमान्य घोषित करने के बाद से उन्होंने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गोविंदराजन पद्मनाभन को। गोविंदराजन पद्मनाभन को विज्ञान पुरस्कार दिया गया है। यह जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने विज्ञान रत्न पुरस्कार की घोषणा की है और पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है गोविंदराजन पद्मनाभन को। ये जो गोविंदराजन पद्मनाभन है ये IISc बेंगलुरु के पूर्व डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले एक दशक में अर्थात 2014 से 2024 में कितने प्रतिशत बढ़ी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 165%। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले एक दशक में 2014 से 2024 के बीच में 165% बढ़ी है। जब नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है तो भारत का पवन ऊर्जा क्षमता जो है विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, जबकि सौर ऊर्जा क्षमता 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की नीति को किस राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है। जब स्थानीय निकाय चुनाव की बात हो रही है तो 1992 ईस्वी में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज के लिए और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था नगर पालिका के लिए हुआ था। और जब स्थानीय निकाय की बात की जा रही है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने UPI से भुगतान की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 5 लाख। हाल ही में RBI ने UPI से भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपया से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। निम्न में से किस देश के खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? हाल ही में भारत के पेरिस ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जबकि इस भाला फेंक प्रतियोगिता में पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जबकि नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर रजत पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो अपने 55वें स्थापना दिवस पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 EOS 8 प्रक्षेपित करेगा। इसरो का स्थापना दिवस कब है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 15 अगस्त। इसरो का स्थापना दिवस 15 अगस्त है, अर्थात 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो का स्थापना हुआ था और इसरो अपने 55वें स्थापना दिवस के अवसर पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 अर्थात EOS 8 प्रक्षेपित करेगा। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो सोमनाथ हैं। हाल ही में देश का पहला राइस ATM किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में हाल ही में राइस ATM लॉन्च किया गया है जो PDS सिस्टम को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस शहर में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में भारत के शहर नई दिल्ली में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा INS साल्की क्या है? तो INS साल्की जो है यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी INS साल्की जो है हाल ही में खबरों में था। यह भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी है INS साल्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है हरियाणा। हाल ही में हरियाणा किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जब हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा के जो वर्तमान CM है, वर्तमान CM नायब सिंह सैनी हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के वर्तमान CM है और हरियाणा
सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत जो है बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। यह पहला बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन होगा जिसकी मेजबानी भारत करेगा। बिमस्टेक की जब बात हो रही है तो बिमस्टेक के मेंबर का नाम है श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीटर बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। हाल ही में नागालैंड जो है आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीटर बीमा समाधान DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नागालैंड में SBI जनरल इंश्योरेंस ने नागालैंड सरकार के साथ समझौता किया है और इसके बाद से यह जो राज्य है नागालैंड राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीटर बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू को। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी की यात्रा पर थी और फिजी की यात्रा पर उन्हें कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है जो कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी जो फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में। हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 39वां। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 39वां। यह जो पर्यटन विकास सूचकांक है यह विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच जारी करता है पर्यटन विकास सूचकांक। इस सूचकांक में भारत का स्थान है 39वां। 119 देशों में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर है USA, विश्व में पहले स्थान पर है USA और भारत का स्थान है 39वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी NCDC के द्वारा। हाल ही में NCDC के द्वारा नंदिनी सहकार योजना लॉन्च की गई है। NCDC मतलब कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा नंदिनी सहकार योजना लॉन्च की गई है। धन्यवाद।